नमस्कार दोस्तों, शेयर म्यूचुअल चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए ऐसा शेयर लेकर आया हूँ जिसके अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो फ्यूचर के लिए आपके लिए अच्छा बेनिफिट हो सकता है इसके अंदर। इसकी वजह है कि गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी हेल्थ और इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रही है, फोकस कर रही है। और उनका भी बजट में भी ये था कि स्वस्थ भारत, विकसित भारत। तो हेल्थ सेक्टर की कंपनी है और कंपनी एक बहुत छोटी है, माइक्रो कैप कंपनी कह सकते हैं। 100 करोड़ से भी कम से कम मार्केट पूरा असेट है। मार्केट कैप देखा जाए तो वो करीब है 55-56 करोड़ का मार्केट कैप, ज़्यादा मार्केट कैप नहीं है। तो कंपनी का नाम है सियान हेल्थ केयर। ये पुणे से स्थापित है। 2003 में इसकी स्थापना की थी सूरज जंवर ने। थोड़ा सा मैं इसका डेटा बता देता हूँ मैं आपको। तो शेयर के भी जो प्राइस है करीब 21-22 रुपये में शेयर आपको मिल रहा है। इसका अगर ऑल टाइम हाई देखेंगे तो वो करीब 62 रुपये का रहा है और लो देखेंगे तो 16 रुपये का रहा है। अब ये शेयर आपको आईपीओ प्राइस से भी कम मिल रहा है। कई बार ये होता है ना कि आप आईपीओ में पैसा लगाते हैं लेकिन आपको अलॉटमेंट नहीं होता और आप निराश हो जाते हैं कि मुझे नहीं मिला शेयर। लेकिन ये शेयर मार्केट, यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कि आपको आईपीओ से भी कम प्राइस में खरीदने का मौका मिल जाता है। तो ये एक शेयर आप अगर इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहते हैं, आपको अगर नहीं मिलता तो आप खरीद सकते हैं। मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है। ये जो कंपनी काम करती है, इंसानों के लिए दवाई बनाती है, अनुसंधान करती है, रिसर्च करती है और साथ में पशुओं के लिए भी ये दवाएं बनाती है। ये फार्मूलेशन के ऊपर भी काम करती है और खुद के नाम से भी इनका मार्केट में है, ज़बरदस्त मार्केट है। साथ ही साथ ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं देश के नामी गिरा भी, उनके लिए भी काम करती है। उनके लिए फार्मूलेशन का काम करती है, जो भी रॉ मटेरियल वगैरह चाहिए तो वो काम करती है। कह सकते हैं कि एक मल्टीनेशनल कंपनी भी कह सकते हैं। दुनिया के 15 देशों में इनका कारोबार है। WHO से इनकी कई दवाइयों को मान्यता मिली हुई है। लेकिन कंपनी बहुत छोटी है। कंपनी का मार्केट कैप केवल 53-54 करोड़ का मार्केट कैप है। टोटल कंपनी की वैल्यू 100 करोड़ से भी कम है, करीब 98 करोड़ है। लेकिन कंपनी के ऊपर करीब करीब 43 करोड़ का कंपनी पर कर्जा भी है। शेयर की प्राइस केवल अभी 20-21 रुपये प्राइस है। ऑल टाइम हाई कहेंगे तो करीब 62 रुपये का रहा था, जो कि आईपीओ के समय था। ऑल टाइम अगर इसका लो कहेंगे तो 16 रुपये का रहा है ये। और अभी अगर एक साल का हम हाई और लो देखेंगे तो वो करीब रहा है 30 रुपये का हाई रहा है और लो अभी देखे जाए एक साल का, तो अभी जो वर्तमान चल रहा है 22 रुपये, ये लो है इसका। कंपनी के अपने निवेशकों को न तो डिविडेंड दिया अब तक, न बोनस दिया है, कुछ भी नहीं दिया है किसी कंपनी ने। कंपनी में जो अगर प्रमोटर होल्डिंग देखा जाए तो वो 50% से कम है, 49% समथिंग है। बाकी होल्डिंग पब्लिक के पास है। शेयर अभी तक स्प्लिट नहीं हुआ है। इसकी फेस वैल्यू अभी तक 10 रुपये ही है। लेकिन यहाँ पर अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आपको पूरे करीब 23-24 हज़ार रुपये लगेंगे, जो कि 1,30,000 रुपये में जो आईपीओ में अलॉटमेंट हुआ था 2,000 शेयरों का, वो 2,000 शेयर आपको केवल 43,000 में मिल जाएंगे। लेकिन खरीदना पड़ेगा आपको लॉट साइज में ही खरीदना पड़ेगा। आप सिंगल शेयर या 100-200 शेयर नहीं खरीद पाएंगे इसमें। अभी लॉट साइज में ही इसकी सेलिंग हो रही है। तो इसका जो आईपीओ आया था 2019 में आईपीओ आया था और 59 रुपये से लेकर 65 रुपये तक की इसकी प्राइस रखी थी और 2,000 शेयर का इसके अंदर लॉट साइज था और 1,30,000 का इन्वेस्टमेंट था इसके अंदर। चूँकि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट था तो इसके अंदर यहाँ पर कोई रिटेल इन्वेस्टर कम थे, लेकिन जो मालिक और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर थे वो बाद में आईपीओ के बाद में वो बाहर निकल गए यहाँ से। और कंपनी क्या कि जो क्यूआईपी इन्वेस्टर को जुटाने में नाकामयाब रही थी, मतलब जो कि लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करते, बैंक होते हैं, बड़े बड़े ब्रोकर हाउस होते हैं, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड होते हैं, तो वो कोई भी इसके अंदर एंट्री ली नहीं उन्होंने, जो कि लॉन्ग टाइम के लिए होल्डिंग रखते थे। तो उस समय आईपीओ में जिन्होंने भी पैसा लगाया था वो 61 लिस्टिंग के बाद ही इस शेयर से बाहर निकल गए वो। और उसी वजह से ये शेयर गिरता चला गया और गिरते गिरते इसका शेयर की प्राइस आते थे 16 रुपये तक गिर गया था ये। वहाँ से वापस रिकवरी करते करते ये 20-30 रुपये तक पहुँचा है शेयर। और अभी भी ये शेयर मतलब अभी आपको 22 रुपये में मिल रहा है, 21-22 रुपये में। लेकिन बात वही है कि यहाँ पर अगर आईपीओ से कम प्राइस में आपको शेयर खरीदने का मौका है, इसके अंदर आपको केवल वन थर्ड पैसा लगाना है।
चूँकि हेल्थ केयर से जुड़ी कंपनी है, कई तरह की दवाइयाँ बनाती है, वो एक पूरा मतलब कह सकते हैं कि एक वर्ल्ड वाइड बिजनेस है इनका। और एक अच्छी आगे बढ़ने वाली कंपनी, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 2019 में आईपीओ आया था, तभी 5 साल ही हुए हैं। फ्यूचर अच्छा है इसी कंपनी का। इन्वेस्ट करना ना करना ये आपकी मर्जी रहेगी, मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है, लेकिन फ्यूचर के लिए, क्योंकि हमारी जो सरकार भी हेल्थ और इनके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है। अभी वित्त मंत्री ने भी कहा था कि स्वस्थ भारत विकसित भारत, मतलब हम जितना हेल्थ से हम ज़्यादा अच्छा रहेंगे उतना, तो इससे जो कंपनियां हैं, अभी आप देखो काफ़ी समय जो हेल्थ सेक्टर के जो शेयर डाउन पड़े हुए हैं, लेकिन अब इसमें आने वाले दिनों में रैली आएगी तो ये शेयर भी ऊपर चढ़ेगा और आराम से आपको 30-35 रुपये तक का रेट दिखा सकता है आने वाले दिनों में। लेकिन ये शेयर मार्केट है, कभी भी कोई बड़ा क्रेश आ जाता है, गिर जाता है, तो वहाँ पर आपको वापस ये शेयर 16 रुपये तक भी जा सकता है, जो कि इसका ऑल टाइम लो रहा है। और अगर ये आईपीओ प्राइस भी आ जाता है, जो 62 रुपये की जो इसकी लिस्टिंग प्राइस थी, तो 62 रुपये तक आपको यहाँ से पैसा 3 गुना हो जाएगा। लेकिन आपको लॉन्ग टाइम के लिए रखना पड़ेगा, शॉर्ट टाइम के लिए नहीं है, क्योंकि आप अगर लॉट्स खरीदो, आपको लॉट में बिकेंगे शेयर। तो आप 2-4-5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो शेयर एक अच्छा शेयर है ये। लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले आप ज़रूर किसी से भी अगर राय ले लेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने जो कंपनी के बारे में अगर जानकारी निकाली है तो कोई बड़ा फॉल्ट नज़र आया नहीं, केवल ये है कि कंपनी के ऊपर कर्जा 50% के आसपास कंपनी के ऊपर कर्जा है, ये जरूर ध्यान में रखना, नेगेटिव पॉइंट है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसके अंदर कोई बड़े इन्वेस्टर नहीं है, मतलब न तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है इसके अंदर, न ही एफआईआई की एंट्री है, न कोई बड़े ब्रोकर हाउस है, केवल पब्लिक और मालिक के पास ही इसके अंदर होल्डिंग है। तो कभी भी इसके अंदर हो सकता है ऑपरेटर गेम के भी चांस बन सकते हैं। मालिक ने अपनी कुछ होल्डिंग बेची भी है, बता दो कि पहले 53% थी, अब 50 से भी कम परसेंट हो गई होल्डिंग, मालिक ने अपनी कुछ होल्डिंग निकाली है। तो अभी आपको आने वाले दिनों में अगर कंपनी कोई अनाउंसमेंट करती है, जो बोनस वगैरह आपको देती है, डिविडेंड देती है, तो एक अच्छा हो सकता है, लेकिन अभी तक कंपनी ने कुछ दिया नहीं, इसी वजह से शेयर डाउन पड़ा हुआ है। तो ये दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करना ना करना आपकी मर्जी रहेगी। और इस शेयर को अगर हम नंबर देने की बात करते हैं तो 10 में से 5 नंबर देंगे, क्योंकि इसके ऊपर 50% कर्जा है, इसलिए नंबर मैं कम दे रहा हूँ उसको। आप कितना नंबर देना चाहेंगे आपकी मर्जी रहेगी, लेकिन हमें सब हर चीज़ ध्यान रखना ज़रूरी है कि शेयर की प्राइस नहीं, केवल उसके ऊपर ये भी देखना है कि उसके ऊपर कर्जा क्या है, उसका बिजनेस क्या है। तो मैंने सब चीज़ आपको बता दी, कर्जा बता दिया इसके ऊपर, इसका बिजनेस बता दिया है, इसके जो कंपनी की जितनी जानकारी मेरे पास थी सारी बता दी। आने वाले दिनों कोई नया अपडेट आता है, कुछ भी इसके अंदर अनाउंसमेंट होता है, तो वो जानकारी मैं दूंगा। इसमें इन्वेस्टमेंट है, करना है लॉन्ग टाइम के लिए, 3-4 साल 5 साल के लिए आप होल्ड रख सकते हैं तो तभी करिएगा। महीने के लिए मत करिएगा इसके अंदर, अगर आप ये उम्मीद रख के बैठे हैं तो। थैंक यू दोस्तों, आज केवल इतना ही। कल फिर मिलता है मैं एक नए वीडियो के साथ में, नई जानकारी के साथ।